कब्ज की दिक्कत अगर कहे ना तो मेरे ख्याल से आधी दुनिया तो परेशान है कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से, और बड़ी भयानक और भयंकर किस्म का रूप ले लेती है अगर इसको वक्त पे सही नहीं किया गया तो बंदा वैसे बड़ा परेशान हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन पे ना यानी कि कब्ज पे कई वीडियोस हैं, मेरे भी हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। ये फॉर्मूला लें, ये दवा लें, सुबह लें, शाम लें, आराम आ जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर मैंने नक्स वोमिका भी ले ली, मैंने ओपीएम भी ले ली, मैंने सल्फर भी ले ली, मैंने ब्राइनिया भी ले ली, मैंने फलाना भी ले लिया, मैंने वो वाला फार्मूला भी ले लिया, आराम ही नहीं आ रहा है, लैट्रिन आती ही नहीं है, कब्ज टूटती ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? सी अगेन मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, होम्योपैथी बेसिकली ना जड़ से सही करेगी, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन सिम्टम्स, उसकी दिक्कतें, एक्चुअली जो मूल कारण है ना वो पकड़ में आना जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगा हल नहीं निकलेगा। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आपके सामने लेके आया हूं। देखिए कब्ज भी कई तरह की रहती है, कॉन्स्टिपेशन इज डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट टाइप्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। अलग अलग बंदे को अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कॉमन इंडिकेशन या सिम्टम या लक्षण कहें या दिक्कत कहें, ये ऐसी होती है, वो आपके सामने रखता हूं आज। आप सहमत होंगे तो ये दवा आपके लिए 100% काम करने वाली है। तो उसके लिए ना वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। वही ना, पेशेंट अगर सिम्टम्स बताने में कुछ फर्क रह गया या डॉक्टर के समझने में कुछ फर्क रह गया, दवा नहीं काम करेगी। तो अच्छे से गौर फरमाइएगा आज के डिस्कशन पे, आज के लेक्चर पे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इस्तेमाल में लाएंगे ना दवा को जैसे समझाया जाएगा, तो आपको इससे फायदा होना चाहिए। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ और आपकी कब्ज टूटे। आइए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। अब उससे पहले ना एक थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल प्रोसेस है मल त्यागने का, जो नॉर्मल प्रोसीजर है या नॉर्मल प्रोसेस रहता है, जो कुदरती बना हुआ है हमारा सिस्टम, नेचुरल है, वो इन शॉर्ट समझिए। बड़े आसान शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। द नॉर्मल प्रोसेस टू पास द स्टूल, ठीक है। नेचुरल जो होता है, क्या होता है वो, जब वेस्ट तैयार हो जाता है, इट एंटर्स द रेक्टम, वो रेक्टल एरिया में पहुंचता है, वो सिग्नल मिलता है ब्रेन को, और वो जो रेक्टल मसल्स है ना, वो उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो स्क्वीज करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, वो स्क्वीज करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। दिस वी कॉल, लाइक इन सिंपल टर्म, पेरिस्टाल्टिक मोशन, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं इसको। अब उससे क्या होता है, वो जो मल तैयार है, इट विल मूव फॉरवर्ड, वो बाहर को निकलेगा। अब जो ये मूवमेंट शुरू होती है ना पेरिस्टाल्टिक, यू फील द अर्ज टू पास द स्टूल, आपको इच्छा होती है कि मैं जाऊं और स्टूल पास करूं, मल त्यागूं, ये मूवमेंट। एंड देन यू गो टू पास द स्टूल, आप हल्का सा स्ट्रेन करेंगे तो पटक करके स्टूल बाहर। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो होना चाहिए, कुदरती, है ना। अब दिक्कत कहां आती है, व्हेन देयर इज नो अर्ज, देयर इज नो अर्ज, यानी कि वो जो स्क्वीज रिलैक्स, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो ही नहीं रही है, वो नहीं होएगी ना, दिमाग को सिग्नल नहीं मिलेगा, वो अर्ज ही नहीं होएगी कि आपने मल त्यागने को जाना है। दूसरी दिक्कत क्या आती है, यू हैव टू स्ट्रेन। अगर हल्की सी अर्ज हुई भी है, हल्की सी वो पेरिस्टाल्सिस या मूवमेंट हुई, रुक गई, आपको अर्ज तो हुई कि जाना है, लेकिन जाते हैं, यू हैव टू स्ट्रेन, कि फर्दर वो मूवमेंट नहीं हो रही है, जोर लगाना पड़ता है, मल को बाहर निकालने में दिक्कत होती है, जोर लगाना पड़ता है। नाउ दैट इज कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ऑफ कि जो नो आंतों की वो रेक्टल एरिया की वो मूवमेंट्स नहीं हो रही, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं हो रही। इससे क्या होएगा, ये अगर लगातार ऐसा रह रहा है ना, क्रॉनिक हो गई है इस तरह की कॉन्स्टिपेशन, तो वो मल अंदर पड़ा, दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड, वो अंदर सड़ रहा है, इट इज रॉटिंग, वो दिक्कतें कॉज कर रहा है। उससे आपको पेट में अफारा होगा, गैस होगी, स्मेल आएगी, फ्लैटस पास होएगा, बदबूदार, और पेन हो सकती है स्टमक एरिया में, लोअर एब्डोमेन में दर्द कॉज कर सकता है। कब्ज तो है ही है। अब ऐसे केसेस बहुत कॉमन है, आप मानेंगे। अब इसका हल क्या है, इसका हल है फेल्टोरी। क्यों, ये एक बड़ी उम्दा दवा रहती है, इट्स सारकोड इन होम्योपैथिक दवा रहती है, जिसको सारकोड्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आई हैव अ कपल ऑफ वीडियोस ऑलरेडी ऑन फेल्टोरी, क्या दवा है, कहां से प्रोक्योर की जाती है, इसको
सारकोड क्यों कहते हैं, वटेवर। यहाँ हम ध्यान देंगे अपने इसकी कैसे ये एक्ट करती है, कैसे ये आपको फायदा पहुंचाएगी इन दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसके ना 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं, 3 इंपॉर्टेंट बेसिक एक्शंस हैं। पहला, इट इंक्रीजेस द डुओडेनल सिक्रेशन, ठीक है, मैं बताता हूं आगे। दूसरा, इट इमल्सिफाइड्स द फैट्स, फैट इमल्सिफिकेशन डाइजेशन में हेल्प करती है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। विल कम टू थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, इट इंक्रीजेस द पेरिस्टाल्टिक एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन्स, और यही हमें चाहिए। अब हमें मालूम है व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, वो जो स्क्वीज रिलैक्स मूवमेंट होती है द लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स, द रेक्टल एरिया, वो नहीं हो रही थी ना, ये वो इंड्यूस करती है, उसको इंक्रीज करती है, उसको बढ़ाती है। ऑल्सो इट इमल्सिफाइज द फैट्स, वो हो गया। चौथा समझ ली, इट लिक्विफाइज द बाइल, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है ना बाइल, उसको जैसे लिक्विफाई करेगी, थोड़ा पतला करेगी, उसकी निकासी में हेल्प करती है, जो गॉल ब्लैडर से बाइल निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, ठीक है, वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प होती है। लेकिन जो तीसरी इसका फीचर है ना, वो क्या था, इट इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको ना परगेटिव भी बोलते हैं, इट इज एन एक्सलेंट परगेटिव। आपने लैक्सेटिव सुना, परगेटिव इज ऑल्सो कैटेगरी। ये कैसे एज ए गुड लैक्सेटिव का काम करेगी, बिकॉज इट इज गुड एन एक्सलेंट परगेटिव। व्हाट इज परगेटिव, मैं शॉर्ट बताता हूं। परगेटिव वो चीज होती है जो स्ट्रांगली स्टिम्युलेट करती है आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को। कौन सी वाली, वही स्क्वीज रिलैक्स, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को। उससे क्या होने वाला है, इट विल एक्ट एज एन एक्सीलेंट लैक्सेटिव। वो जो लैक्सेटिव्स अक्सर लेते हैं ना, दवाएं हम लेते हैं, तो इसका ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मूल कारण पे काम कर रही है, पहली बात। और इसी वजह से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है टू रिलीव सिवियर कॉन्स्टिपेशन। एक होता है सिवियर कॉन्स्टिपेशन, मैं कहूंगा इट्स एन ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ढीठ किस्म की कब्ज, जिद्दी किस्म की, जो सौखी जानती नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, बंदों ने कितनी दवाएं ले ली है, नक्सोमेको, इतने सारे, लेकिन काम नहीं करे। इट्स ऑब्स्टिनेट काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। लेकिन मूल कारण पता हो, वजह हमें पता हो, दवा आपके सामने है, इट विल एक्ट फास्ट। और ये जो क्रॉनिक हो गई है ना समस्या, अंदर वो मैंने बताया आपको, अनडाइजेस्टेड फूड, वो फीकल मैटर पड़ा सड़ रहा है, रॉट कर रहा है, इट इज रॉटिंग, और वो सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसको सबको क्लियर ऑफ करेगी, इंटेस्टाइन्स आपकी खाली करेगी। है ना मजेदार दवा। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल, केवल कई ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स करने होते हैं, फॉर एग्जांपल कोलोनोस्कोपी, दे वांट कि कॉलन आपका खाली हो, आपके इंटेस्टाइन्स खाली हो, तो उसके लिए परगेटिव्स दिए जाते हैं। फेल्टोरी इज अ वेरी गुड परगेटिव। अब एक और फंक्शन मैंने इसका बताया था कि वो जो लिक्विफाई करती है बाइल को, एंड इट एक्ट्स लाइक एन एक्सीलेंट कोलोगॉग, यानी कि वो सब्सटेंस, वो वाला वो पदार्थ जो कि ना स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को अपना जूस, बाइल जूस सिक्रेट करने को इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उससे क्या होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जब बाइल सिक्रेट करता है ना, ये हेल्प करता है गॉल ब्लैडर को खाली करने को, और उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो जैसे फैट्स वाले विटामिन रहते हैं ना, ए, डी, ई एंड के, उनको डिजोल्व को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देख लिया है, टू एलिमिनेट द मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको निकासी, उसको बाहर निकालना। ठीक है जी, ये आज की डिस्कशन के लिए ये इंपॉर्टेंट था समझना। अब इसी फंक्शन की वजह से फेल्टोरिक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि अगर जैसे पित्ते में, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, पथरी है, निकासी करेगा, उसको बाहर निकालेगा। बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई है बिकॉज ऑफ दैट स्टोन, पथरी, बारीक बारीक कंकर से कंक्रीशंस भी हो जाती हैं, उनको सबको बाहर निकालने में सक्षम है। बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, जिस वजह से कोलेसिस्टाइटिस भी हो जाता है, दैट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। अगर ऐसे इंडिकेशंस हैं तो उसमें भी दी जाती है दवा। ठीक है जी, एक्यूट लिवर सिरोसिस में भी दी जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी दी जाती है, ऑल रिलेटेड टू द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर, राइट। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर हमने समझ लिया इसको, फेल्टोरी इज एन एक्सीलेंट परगेटिव एज यूज किया जाता है। और ये जो प्यूट्रीफैक्शन हो जाती है ना इंटेस्टाइन्स में, वो जो अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर रह गया पीछे, उसको निकाल बाहर करती है। जो गंदगी अंदर जमी पड़ी है ना बड़ी पुरानी, उसको क्लियर करेगी, उसको क्लीन करेगी, उसको खाली करेगी। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वो प्रोटीन मटेरियल रह गया,
फीकल मैटर उसको निकालती है विद द हेल्प ऑफ, ये गट मोटिलिटी को इम्प्रूव करती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए हमें। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना फेल्टोरी के ये बेनिफिट आपके पास मिलेगा, आपके पास पहुँचा होगा, और ये जो गट को क्लीन करना है, गट की वो मोटिलिटी को इम्प्रूव करना है, उसमें आपको हेल्प होगी। 30C पोटेंसी में एक बार शाम के समय ले लिया करें अगर दिक्कत ज़्यादा है, पुरानी हो गई है। अदरवाइज 3x टैबलेट्स दिन में 3 बार 3 गोली लेते रहें, रेगुलर लेते रहें, फ़ायदा ही होता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।